नमस्कार, यू न्यूज से आपका संजय करनवाल। बड़ी खबर, कुछ बड़ी तस्वीरें आपके सामने लाए हैं। अपडेट। लव जिहाद को लेकर नाबालिग लड़की से धर्मांतरण कराने का मामला आया सामने। अलीगढ़ में नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद का मामला बन्ना देवी थाना इलाके के बूढ़ा कॉलोनी से सामने आया है, जिसके विरोध में तमाम हिंदूवादी और बीजेपी के नेताओं ने बन्ना देवी थाने का घेराव किया। हिंदूवादियों का सीधे तौर पर कहना है कि संप्रदाय विशेष द्वारा हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर लव जिहाद में फंसाया जाता है और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस घटना से हिंदूवादियों में रोष व्याप्त है। दरअसल आपको बता दें कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के बूढ़ा कॉलोनी में रहने वाले संप्रदाय विशेष के परिवार पर पड़ोस में ही रहने वाले हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 3 महीने पहले संप्रदाय विशेष का एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर यहां बूढ़ा कॉलोनी में अपने घर ले आया था। जब से वह लड़की इसी परिवार के साथ में रह रही है। इस तरह से नाबालिग हिंदू लड़की के रहन सहन को देखकर पड़ोसी हिंदूवादियों को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उस संप्रदाय विशेष परिवार से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने फोन द्वारा हिंदूवादी नेता संजू बजाज को दी तो संजू बजाज अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि ऐसे में संप्रदाय विशेष के लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या लालच देकर लव जिहाद जैसे मामलों में फंसा लेते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। वहीं इस घटना के बाद से तमाम हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता थाना बन्ना देवी पर जुट गए और थाने का घेराव कर दिया। घंटों आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जद्दोजहद हुई। बाद में थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद में हिंदूवादी शांत हुए। हिंदूवादी नेता संजू बजाज ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि वह नाबालिग लड़की हिंदू है और संप्रदाय विशेष के युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर में रख लिया है और उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे शकुंतला भारती, संजू बजाज, सुबोध, स्वीटी, यतेंद्र वाइको, संजय गोयल, आदित्य पंडित, संजय शर्मा, सुभाष सुभानु, विशाल देशभक्त, पंकज आर्य, दिनेश अग्रवाल, रामकुमार आर्य, हर्षद हिंदू, राकेश सहाय, शगुन वार्षणीय, विशाल वार्षणीय आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट, यू न्यूज RTV लाइव। आप इधर आओ, पहले निकल गए। ऊपर चलाओगी, ऊपर चलाओगी। तेरी गरीब की कोई नहीं सुनता। मेरे ने कुछ भी करो, ये आई अपनी मर्जी से जाने का करो। जब दिन हो गए 3 महीना से रह रही, जब दिन का अपनी मार चला रहे। देखो वीडियो बना, किससे बात कर रहे हो तुम? देखिए, घेराव तो नहीं, एक सूचना मिली थी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के विषय में, तो उसको लेकर तमाम हिंदूवादी कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता जो कि शुरू से ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए कार्य निरंतर करते रहते हैं, हमें सूचना मिली। हम लोग तत्काल पहुंचे। यहाँ डूडा कॉलोनी पड़ती है थाना बन्ना देवी क्षेत्र में, तो वहाँ एक नाबालिग लड़की जो कि नोएडा की है, उसको एक मुस्लिम व्यक्ति ले आया और उसे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराने जा रहा था। वहाँ के ही मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना हम लोगों को दी। हम तत्काल वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी भी पहुँची, तो वहाँ पर उसके लड़के के परिवार के लोगों ने उनसे भी बदतमीजी कर दी। फिर उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहाँ पर पहुँची। हम यहाँ पर थाने पर आए हैं और थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराकर उन पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद को लेकर, देखिए क्या मंशा है? छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। धर्म परिवर्तन को लेकर तरह तरह से लालच देकर, दबाव बनाकर या फिर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। ATS लगातार इस पर काम कर रही है और थाना बन्ना देवी क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है। थाना बन्ना देवी पुलिस को पता ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रही है, पब्लिक बता रही है, तब पता चल रहा है कि हाँ इस तरह की कोई घटना भी हो रही है। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की रहने वाली है नोएडा सेक्टर 122 और इसका पैतृक गांव है कानपुर क्षेत्र में। वहाँ पर एक 363 366 में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। अभी लड़की के माता पिता को सूचना दे दी गई है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हमको आश्वासन मिला है कि जो कानूनन कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी।
दूसरा हमारा विषय है कि ये जितने भी लोग डूडा कॉलोनी में रह रहे हैं इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिर ये इसके पात्र है कि नहीं और क्या क्या गतिविधियों में ये संलिप्त है। इनकी गतिविधियों की जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, धर्मांतरण का मामला है ये, और बड़ी साजिश के तहत इन लोगों का जो चैनल चल रहा है, जो रॉकेट चल रहा है इनका, इस तरीके से ये लोग बड़ी उससे सक्रियता के साथ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि 4 महीने पहले ये नाबालिग बिटिया नोएडा से लाई गई और वहाँ नीवरी गांव में रखी गई। मैं पूछना चाहती हूँ और प्रशासन से भी मैंने कह दिया है, वो चैनल कौन सा है, वो रॉकेट कौन सा है जो 4 महीने से नाबालिग बिटिया को, दूसरे की बिटिया को अपने घर में बंधक बना करके रखा। कल मुझे पता थी कि निकाह होने जा रहा है, चारों तरफ भागते रहे, दौड़ते रही, लेकिन पता नहीं चल पाया कि लड़की का निकाह किस घर में चल रहा है। नीवरी में, नीवरी में केंद्र खुला हुआ है, ये रॉकेट चल रहा है वहाँ से, और गढ़ बने हुए हैं इन लोगों के। और उस नाबालिग बिटिया का निकाह फर्जी माँ बाप बन करके जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपने शिकायत दी है तो एसपी सिटी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, मैं जो जिस तरीके से मुझे खींच के ले जा रहे थे मैंने दी है यहाँ पर एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज। तो धर्म परिवर्तन का मामला था? बिल्कुल धर्म परिवर्तन का मामला है। आर्य नाम की बिटिया है, सानिया उसका नाम रख दिया। आपने किसी प्रकार का आरोप भी लगाया किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ, उसको क्या? नहीं, कोई आरोप मैंने नहीं लगाया है। बात की थी, थोड़ा सा समझने का फेर हुआ है। लड़की कहाँ की रहने वाली है? वो लड़की नोएडा सेक्टर 122 की रहने वाली है और उसका पैतृक स्थल कानपुर में है। क्या कानपुर में कोई मुकदमा वगैरह लिखा गया? मुकदमा दर्ज हुा है। अभी माता पिता की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त हुई? हाँ, वो आ रहे हैं, आकर के वो देखेंगे। मैडम, जिस तरह आप भाजपा की सरकार में आप खुद कार्यकर्ता है तो आपको थाने को घेराव करना पड़ा। नहीं, घेराव कहाँ किया है? घेराव वाली तो बात ही नहीं है। अपनी बात रखना, अगर घेराव कह रहे हैं तो ये गलत बात है। हम अपनी बात यहाँ पर रखने आए हैं। अगर कोई बात गलत कह रहा है तो उसका विरोध हम करते हैं और करते रहेंगे। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।